हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 7वें सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। यहाँ से क्वेश्चन आपको एजर देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो ये कह रहे विकास प्रगतिशील परिवर्तन है जो परिपक्वता तक चलता है। यह परिभाषा किसने दिया हुआ है? तो यह परिभाषा पियाजे का है, हरलॉक का है, स्किनर का या वाइगोत्स्की का है? तो यह परिभाषा हरलॉक महोदय ने दिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि विकास प्रगतिशील परिवर्तन है जो कहाँ तक? परिपक्वता तक चलता है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक। किसने कहा कि वृद्धि कैसी है? मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। तो यह भी किसने कहा है? फ्राइड ने, हरलॉक ने, कोहलबर्ग ने या थॉर्नडाइक ने? तो वृद्धि को मात्रात्मक मात्रा में और विकास को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं, हरलॉक महोदय ने कहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है बालक जन्म के समय कोरी स्लेट है, यह विचार किसका है? इनकी किसने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह कोरी स्लेट होता है? किसने कहा? रूसो ने, जॉन लॉक ने, प्लेटो ने या डार्विन ने? ऑप्शन बी राइट आंसर। जॉन लॉक महोदय ने कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह क्या होता है? कोरी स्लेट होता है। कीवर्ड याद कर सकते हैं कि बच्चों को कोरी स्लेट किसने कहा? जॉन लॉक ने कोरी स्लेट कहा। स्लेट को आप क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। चौथा प्रश्न है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सिद्धांत है। यानी कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की बात कर रहा है, यह कौन सा सिद्धांत कहता है? निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत भिन्नता या परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह सिद्धांत किसका है? सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवा प्रश्न है बालक का विकास सिर से पैर की ओर, यानी कि कहाँ से सिर से पैर की ओर, यानी कि सिफोलिकुडल प्रिंसिपल किसका है? यानी कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह किसने कहा है? यानी कि सिर मान लीजिए सिर से पैर ऊपर सिर है, पैर नीचे है, तो सिर से पैर की ओर होता है, यह किसने कहा कि बालक का विकास इस तरह से होता है? तो गैसल ने, हरलॉक ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह किसने दिया हुआ है? तो ये गैसल महोदय ने दिया है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऐसा किसने कहा है? गैसल महोदय ने कहा हुआ है। छठा प्रश्न है पियाजे के अनुसार 0 से 2 साल की अवस्था का नाम है। यानी कि पियाजे ने 0 से 2 साल के बच्चे की अवस्था को क्या कहा हुआ है? पूर्व संक्रिया अवस्था, संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसोरी मोटर स्टेज, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो 0 से 2 साल की अवस्था संवेदी गामक यानी कि सेंसोरी मोटर स्टेज कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न है बच्चा केवल अपनी दृष्टि से सोचता है, ठीक है, यानी कि बच्चा जो है केवल और केवल अपनी दृष्टि से सोचता है, यह किस अवस्था में है? तो जब बच्चा केवल अपनी दृष्टि से सोचेगा, संप्रत्यय की कौन सी अवस्था है, यानी कि सेंट्रेशन किस अवस्था में होता है यह? तो देखते हैं यह किस अवस्था में होता है। 0 से 2 साल जो कि संवेदी गामक अवस्था होती है, 2 से 7 साल ये कौन सी? पूर्व संक्रिया अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रिया अवस्था है। तो कब होती है यह? मूर्त संक्रिया अवस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मूर्त संक्रिया अवस्था 7 से 11 साल की अवस्था होती है और ये औपचारिक संक्रिया अवस्था होता है 11 साल से ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं, आठवां प्रश्न है संरक्षण एंड कन्वर्जन का संप्रत्यय, संरक्षण या कन्वर्जन का संप्रत्यय किस अवस्था में होता है? तो संरक्षण या कन्वर्जन का संप्रत्यय कहाँ कब होता है? तो यह कन्वर्जन का संप्रत्यय किस अवस्था में होता है बच्चे में? तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर है, मूर्त संक्रिया अवस्था में 7 से 11 साल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न है अमूर्त तर्क परिकल्पना किस अवस्था की विशेषता है? कि बच्चा किस अवस्था में अमूर्त तर्क करता है, परिकल्पना इनके हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेता है? तो यह कौन सी अवस्था है? तो यह ऑप्शन बी राइट आंसर है, औपचारिक संक्रिया अवस्था। यानी कि 11 से 15 साल का जब बच्चा हो जाता है तो अमूर्त चिंतन और परिकल्पना करने लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सबके लिए पूछा गया प्रश्न कि बच्चा पियाजे की किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन कर लेता है, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना बना लेता है? तो ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रिया अवस्था और 11 से 15 वर्ष होता है, ये भी आप याद रखेंगे। 10वां प्रश्न है पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाओं का सही क्रम है। यानी कि पियाजे ने 4 स्टेजेज का जो सिद्धांत दिया है उनमें से कौन सा सही है? संवेदी संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रिया, पूर्व संक्रिया या औपचारिक संक्रिया? संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रिया, पूर्व संक्रिया है, संवेदी पेशी हो गया, फिर पूर्व संक्रिया, फिर मूर्त संक्रिया, फिर औपचारिक अवस्था, यानी कि ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए ZPD का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। और यह दिया किसने है? पियाजे ने। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वाइगोत्स्की ने, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी 6 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। और सब स्टेजेस कितनी बताई हैं? 3 बताई हैं। ब्रूनर ने तो किसने बताया हुआ है? लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है भाषा पहले सामाजिक फिर आत्मकेंद्रित फिर आंतरिक, किसने कहा? भाषा पहले सामाजिक होता है, फिर आत्मकेंद्रित होता है, फिर आंतरिक होता है। यह कथन किसका है? नॉम चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का, पियाजे का या फिर स्किनर का? तो स्टेज 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज में किसने कहा हुआ है? वाइगोत्स्की ने कहा हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाषा से संबंधित कौन है? नॉम चॉम्स्की है, लेकिन चॉम्स्की का कथन नहीं है। भाषा पहले सामाजिक फिर आत्मकेंद्रित फिर आंतरिक होता है, यह वाइगोत्स्की ने कहा हुआ है। लेव वाइगोत्स्की। 13वां प्रश्न है अधिक जानकार अन्य यानी कि अधिक जानकार जिसे MKO कहते हैं, इसको पार्ट भी कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग को याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं? पार्ट भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो यह सिद्धांत किसने? पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या फिर गार्डनर? गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, वाइगोत्स्की। गार्डनर का क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत है। 14वां प्रश्न है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं और कितने स्तर बताए हैं? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताए हुए हैं। कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताए हैं कोहलबर्ग ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कौन कौन से ये 3 स्तर हैं? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे पश्चात परंपरागत स्तर भी कहते हैं। याद रखिएगा ये स्टेजेस जो है, स्तर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है। 15वां प्रश्न है मैं अच्छा लड़का लड़की बनूंगा परंपरागत स्तर की अवस्था है। यह कैसी अवस्था है कि मैं एक अच्छा लड़का या एक अच्छा लड़की बनूंगी? किस अवस्था में आता है? परंपरागत स्तर में आता है। लेकिन यह परंपरागत स्तर की अवस्था है, क्या है? सजा आज्ञाकारिता है, व्यक्तिक स्वार्थ है, अच्छा लड़का नैतिकता है, सामाजिक अनुबंध है। तो यह क्या है? अच्छा लड़का या अच्छा लड़की का नैतिकता है यह, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 16वां प्रश्न है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर की अंतिम अवस्था है? यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है यह किस स्तर की अंतिम अवस्था है? तो पूर्व परंपरागत स्तर की, परंपरागत स्तर की और उत्तर परंपरागत स्तर की। तो किसका है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर परंपरागत स्तर की अवस्था है यह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न है बिल्ली वाला प्रयोग प्रयास त्रुटि का सिद्धांत या किसका है? कि बिल्ली पर प्रयोग किया था और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। तो ये किसने दिया हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, थार्नडाइक महोदय ने दिया हुआ है। 18वां प्रश्न हमारा कुत्ते, घंटी, लार, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है? यानी कि कुत्ते पर इसने प्रयोग किया है। कुत्ते के गले में घंटी बांधा, कुत्ता जो है खाना देखकर लार टपकाने लगा। तो यह शास्त्रीय अनुबंधन के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो यह किसका है? थार्नडाइक का, इवान पावलो का, स्किनर का या कोहलर का? तो इवान पावलो, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न स्किनर बॉक्स कबूतर पुनर्वलन क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है? देखिए आपसे प्रश्न सीधा सीधा भी दिया जा सकता था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है, लेकिन स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? कबूतर पर। इसने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, BF स्किनर, जो कि किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से है और इसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया हुआ था। अब देखिए 20वां प्रश्न है बंदर, डिब्बा, छड़ी, सूझ किसका प्रयोग था? तो यह किसका प्रयोग था? सूझ का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? तो थार्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलव ने या स्किनर ने? तो कोहलर महोदय ने। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। पावलव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर, कबूतर पर, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है बंडूरा का बोबोडॉल प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है यह बंडूरा का बोबोडॉल प्रयोग जो है यह? ऑप्शन ए अनुकरण द्वारा अधिगम, यानी कि डॉल जो थी देख करके सीखती थी, अनुकरण द्वारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग था ये, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है बुद्धि एकाकी नहीं बहुआयामी है, यानी कि बुद्धि एकाकी नहीं बहुआयामी है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था
कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गार्डनर महोदय ने, और कितने प्रकार की बुद्धि? इसने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, आगे देखते हैं 23वां प्रश्न को। 23वां प्रश्न है जी कारक और एस कारक, यानी कि जी कारक है जनरल कारक और एस कारक है स्पेशल कारक, यानी कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, स्पीयरमैन ने। 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न है IQ MA/CA इंटू 100 का सूत्र किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का यह सूत्र किसने दिया हुआ है? विलियम स्टर्न महोदय ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। इसने क्या दिया था स्टर्न ने? MA यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, यह स्टर्न महोदय का है। देखते हैं 25वां प्रश्न। इड, ईगो और सुपर ईगो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इड, ईगो, सुपर ईगो यह मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्राइड महोदय का है। किसका है? फ्राइड महोदय का है। 26वां प्रश्न है 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं किसने बताई हैं? तो 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं किसने बताई हैं? फ्राइड ने, तो इसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। एरिक्सन ने, मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। रोजर्स ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एरिक्सन ने 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं बताई हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला बढ़ते हैं 27वें प्रश्न के। देखिए आ ही गया प्रश्न। आवश्यकताओं का सिद्धांत यानी कि हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दिया है? यह किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है। कितने प्रकार की आवश्यकता बताई? 5 प्रकार की आवश्यकता बताई हुई है। ठीक है, 28वां प्रश्न है 120 प्लस IQ प्रतिभाशाली, यानी कि 120 प्लस अगर बुद्धि है, लब्धि है, तो वो कैसा बालक है? प्रतिभाशाली है। 70 IQ है तो ये कैसा? मंद बुद्धि है। यह वर्गीकरण जो है किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि का यह वर्गीकरण बी ने, टर्मन, वेस्लर या फिर स्टर्न ने। तो यह टर्मन महोदय ने किया हुआ है कि अगर बच्चा 120 बुद्धि लब्धि का IQ का है तो वह कैसा है? प्रतिभाशाली है। अगर 70 IQ का है तो बच्चा कैसा? मंद बुद्धि है। यह टर्मन महोदय ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न है समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? अलग स्कूल नहीं, घर पर पढ़ाना ये भी नहीं, केवल प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाना ये भी नहीं, बल्कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। विशेष बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना। ठीक है, यही क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है। 30वां प्रश्न है आज का। शिक्षा का अर्थ बच्चे की जन्मजात शक्तियों का विकास है। ये किसने कहा कि शिक्षा का अर्थ बच्चे की जन्मजात शक्तियों का विकास है? तो ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का अर्थ जो है बच्चे की जन्मजात शक्तियों का विकास है। ये थी हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। हाँ 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। 31वां करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? तो लर्निंग बाय डूइंग ये जॉन ड्यूवी का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जॉन ड्यूवी का है। ठीक है, खेल द्वारा शिक्षा, किंडरगार्टन किसने शुरू किया था? तो खेल द्वारा शिक्षा ये किसने किया? किंडरगार्टन शिक्षा की बात करा है तो फ्रॉबेल ने। किसने? फ्रॉबेल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्लास के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।